हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल हीलिंग विद टैरो। आज मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि माँ लक्ष्मी के मैसेजेस होंगे, माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स होंगे आपके लिए इस दिवाली पर। माँ आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहती हैं और वो आपसे क्या कहना चाहती हैं, हम उसी को देखेंगे कार्ड से। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे दो पाइल है, जिसमें से एक है पाइल नंबर 1 है ये, और ये है पाइल नंबर 2। ठीक है, तो मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ और आप लोगों को जो भी पाइल, जो भी ब्रेसलेट आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, आप उसको चूज़ कर सकते हैं और अपनी रीडिंग को देख सकते हैं कि माँ आपसे क्या कहना चाहती है। तो ठीक है, अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। थैंक यू। मैं आपको पाइल नंबर 1 में मिलती हूँ। हेलो एंड वेलकम। तो जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, ये रीडिंग उन लोगों के लिए है। तो देखते हैं पाइल नंबर 1 के लिए माँ लक्ष्मी की क्या ब्लेसिंग्स है, माँ लक्ष्मी आपसे क्या कहना चाहती हैं। तो हम देख लेते हैं। आप लोग भी माँ लक्ष्मी का ध्यान करें और अपने आप को उनके साथ कनेक्ट कीजिए। और माँ से अपने लिए ब्लेसिंग्स मांगिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स मैं इसे यहाँ रख देती हूँ। 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, वाओ। द मैजिशियन, वेरी गुड। 5 ऑफ सोर्ड्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो ठीक है, हम देख लेते हैं माँ की क्या ब्लेसिंग्स है आपके लिए। सॉरी, सबसे पहले तो माँ ये कह रही हैं कि अब आपको, माँ आपसे ये कहना चाह रही हैं कि आपको, एक तो सबसे पहले आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है। आप जो भी चाहते हैं, आप जो भी माँ से मांगते हैं, भगवान से आप प्रेयर करते हैं, आपकी वो इच्छा पूरी होने वाली है। ठीक है, दिवाली के बाद, दिवाली पर माँ की तरफ से जो ब्लेसिंग है, उसमें सबसे पहली ब्लेसिंग है कि आपकी इच्छा पूरी होने वाली है। आपकी जो भी विश है वो कब कंप्लीट हो जाएगी और आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी, ढेरों खुशियाँ आएंगी आपकी लाइफ में। और आपके परिवार में भी, आपका परिवार एकदम हंसता खेलता हो जाएगा। और आपका बिजनेस, अगर आप बिजनेसमैन हैं या आप जॉब भी करते हैं, तो आपको बिजनेस में भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। आपको, आपका जो मेहनत का फल है वो आपको प्राप्त होगा। ठीक है, और अगर किसी से आपका मन मुटाव भी चल रहा था तो वो भी अब ख़त्म हो जाएगा आपकी वजह से। अगर किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम हुई है, या आपने किसी का दिल दुखाया है, या फिर किसी ने आपका दिल दुखाया है, तो वो वाली सिचुएशन भी अब एंड हो जाएगी। ठीक है, अब आप प्लानिंग कर पाएंगे चीज़ों के लिए। आप अपनी लाइफ में खुशियों को अट्रैक्ट कर रहे हैं और माँ आपको ये ब्लेसिंग्स दे रही हैं। ठीक है, और आपका जो काम भी है उसमें भी आप नंबर 1 पोजीशन पे जाएंगे, आप एकदम टॉप पोजीशन पे चले जाएंगे। आपकी फैमिली में ढेरों खुशियाँ और सब कुछ बहुत अच्छा होगा। आपकी, देखो यहाँ पर 9 है, फिर 10 है और फिर 1 है। 10 से कंप्लीशन और 1 से एक न्यू बिगनिंग। तो आपको एक न्यू बिगनिंग भी मिल रही है और अच्छी चीज़ों की शुरुआत हो रही है आपकी लाइफ में। आपके पास हर एक चीज़ होगी लाइफ में, सब कुछ होगा आपका। आपके पास भगवान की ब्लेसिंग्स भी होगी, और जिसको भगवान की ब्लेसिंग्स मिल जाए उसको क्या चाहिए और, राइट। तो अब देख लेते हैं कि माँ की आपके लिए गाइडेंस क्या है, माँ आपको और क्या बताना चाहती है। तो माँ की ब्लेसिंग्स हो गई, पर माँ इसमें आपको कुछ बताना भी चाहेंगे कि आप इन ब्लेसिंग्स तक कैसे पहुँचेंगे।
आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा? ओके, द डेविल, द हेरोफेंट, ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो देखिए, माँ आपको ये कह रही है कि आपको किसी भी गलत रास्ते पे नहीं जाना है, आपको एडिक्शन से दूर रहना है। अगर आप किसी भी तरीके का कोई भी एडिक्शन में आप फंसे हुए हैं, ठीक है, ये स्मोकिंग हो सकता है, ड्रिंकिंग हो सकता है, या फिर किसी भी तरीके का होगा, ठीक है, उससे आपको दूर रहना है, आपको उसमें नहीं फंसना है। अगर आपको कोई काम के प्रति भी, अगर आपको कोई घूस देने की कोशिश करे, या फिर आपके साथ कुछ भी आपको, मतलब आपको बहकाने की कोशिश करे, तो आप उसमें ना जाएं। आप अपनी, और अगर आप किसी भी एडिक्शन में अभी भी फंसे हुए हैं, तो आप अपनी विल पावर का यूज़ करके उससे आप बाहर निकल सकते हैं ईजीली। पर आपकी विल पावर ही आपको बचाएगी। ये माँ की एडवाइस है कि अगर आप किसी भी गलत चीज़ में फंसे हुए, तो आपकी विल पावर ही आपको वहाँ से सेव कर सकती है। ओके, ये एक गाइडेंस है, तो आपको फॉलो करनी चाहिए। फिर और भी एक ये है, और बता देती हूँ। माँ ये कह रही है कि अगर आप किसी भी चीज़ में फंसते हैं, अगर आप कहीं पे भी परेशान होते हैं, ठीक है, आपको पास्ट की कोई चीज़ परेशान कर रही है, किसी भी तरीके से अगर आप किसी भी चीज़ में फंसे हुआ महसूस करते हैं, या फिर आपको कोई मतलब लाइक आपकी तबीयत ख़राब है, तो आपको एक अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। या फिर अगर आप एडिक्शन में फंसे, तो यू मीट तुम्हें आपको आपको एक काउंसलर से मिलना चाहिए, जो कि आपको आपको सुने, आपकी चीज़ें ठीक करवाए, आपको हेल्प करे। मीन्स कि जो भी इंसान के पास आप जाओ, मेक श्योर कि वो इंसान उस काम में एक्सपर्ट हो। वो कोई आपका दोस्त भी हो सकता है, ठीक है, और कोई काउंसलर भी हो सकता है, ठीक है। तो आप उनसे कनेक्ट होके आप अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस ले सकते हैं। बाकी माँ ये कह रही है कि जिस काम को भी हाथ में लिया है, उस पर फोकस करो। ये आपके लिए गाइडेंस है, उसी पर फोकस करो। आपको पास्ट में देखने की ज़रूरत नहीं कि पास्ट में मेरे पास ये था, वो था, अब ऐसा नहीं है। तो माँ कह रही है कि जो भी आपके हाथ में अभी भी जो भी काम है ना, प्लीज़ आप उसी पे फोकस कीजिए, ना कि पास्ट में देखिए, ठीक है। उसी में अपनी स्ट्रेंथ और करेज लगाइए, उसी काम को करने में। ओके, तो ये माँ की गाइडेंस है। आप अगर इन गाइडेंस को अगर आप फॉलो करेंगे, तो आप इन ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर पाएंगे ईजीली। ओके, तो अब हम देख लेते हैं चिट्स के थ्रू कि माँ की आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स है। अब दिवाली हो और ब्लेसिंग्स का नाम ना हो, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो देख लेते हैं। ओके, ठीक है, ये पहले से गिरी हुई थी आपके लिए, तभी हम देख लेते हैं। सी काउंसलर, जैसा कि अभी मैंने बोला कि आप किसी काउंसलर से भी मिल सकते हैं, या फिर हाँ, आप किसी काउंसलर से मिल सकते हैं इफ़ यू नीड, अगर आपको लगता है ज़रूरत है, और आपको आपकी जो क्रिएटिविटी है वो बढ़ने वाली है। ओके, क्रिएटिविटी आपकी बढ़ेगी, या फिर आप उस पर ध्यान दीजिए। तो बेसिकली आपकी जो क्रिएटिविटी है वो बढ़ रही है। माँ को प्लेफुलनेस, तो अब आप पहले से ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे। सी प्लेफुलनेस हम यहाँ से भी देख सकते हैं। देखिए, बच्चे जो हैं वो बच्चे खेल भी रहे हैं, तो प्लेफुलनेस। ओके, आपके लिए एक और है, डबल है इसमें, लव। ओके, तो आपकी लाइफ में देखिए, अब आप देखिए, ये देखिए लव, ये क्या है? परिवार में क्या होता है? लव ही तो होता है, और क्या होता है? ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। ब्राइट फ्यूचर, सी फ्यूचर आपका ब्राइट है, ये माँ भी कंफर्म कर रही है। और हैप्पीनेस, देखिए मैं इनको यही दिखा देती हूँ। हैप्पीनेस, एक जो अच्छी फैमिली होती है, उसमें क्या है, बच्चे देखो एकदम प्लेफुल है, और ये लोग बहुत हैप्पी है। और सी हैप्पीनेस इज़ देयर, क्रिएटिविटी, ठीक है, काउंसलर, जैसे अभी मैंने बात की काउंसलर की, राइट, ब्राइट फ्यूचर और लव। तो आपकी लाइफ में अब लव, हैप्पीनेस, क्रिएटिविटी, प्लेफुलनेस, हर एक चीज़ आपके लिए आ रही है। सो ऑल द बेस्ट एंड क्लेम दिस रीडिंग। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। थैंक यू।
हेलो पाइल नंबर 2। तो जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, अब हम देख लेते हैं कि इस दिवाली माँ आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रही हैं, और हम ये भी देखेंगे साथ में कि इन ब्लेसिंग्स तक पहुँचने के लिए आपको माँ क्या गाइडेंस दे रही हैं, क्या एडवाइस दे रही हैं, सो दैट कि आप इन इन ब्लेसिंग्स तक पहुँच सके। तो माँ लक्ष्मी का नाम लेते हुए आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, माँ से अपनी ब्लेसिंग्स के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि माँ आपको हेल्प करे। ओके, स्ट्रेंथ, द हेरोफेंट, द डेविल, टू ऑफ सोर्ड्स। मैं थोड़ा सा इधर कर देती हूँ इनको। एक और कार्ड लेंगे, व्हील ऑफ फॉर्चून। बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके, मैं थोड़ा सा पहले इनको ठीक कर देती हूँ। ठीक है। तो माँ ये कह रही हैं कि माँ की ब्लेसिंग्स, सी यहाँ पर अगर हम, हालांकि ये एक स्ट्रेंथ कार्ड है, पर इसमें ये जो एनर्जी है ये माँ की भी एनर्जी है, जैसे कि देवी स्वयं आपकी रीडिंग में आई है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है। तो इसमें ये है कि देखो, माँ जो है वो ये कह रही है कि आपके साथ मेरी ब्लेसिंग्स है, ऑलरेडी आपके पास ब्लेसिंग्स है माँ की, जिस वजह से आप अपनी चीज़ों पे एक्चुअली माँ ये कहना चाह रही है कि आपके अंदर जो भी दिक्कत है, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, या आप किसी भी एडिक्शन में फंसे हुए हैं, किसी भी गलत चीज़ में फंसे हुए हैं, और ये बात आप जानते हो कि आप गलत चीज़ों में फंसे हुए हैं, ठीक है, तो माँ अब आपको विल पावर दे रही है सो दैट आप इससे बाहर निकल सको। ठीक है। और आप किसी काउंसलर से भी मिल सकते हो इस बीच में, और हो सकता है कि आपको खुद काउंसलर बनना हो। माँ आपको ब्लेसिंग्स दे रही है कि आप खुद भी लोगों को ठीक कर सकते हो, आपके अंदर वो काबिलियत है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, आप खुद पर भरोसा करिए और आप खुद एक काउंसलर के रूप में बाहर आइए। आपके पास हर तरीके के सॉल्यूशन मौजूद है, बस आप देखना नहीं चाहते हैं। ठीक है। तो माँ ये कह रही है कि अपने आप को बैलेंस करो। एक्चुअली अब आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। जितनी भी चीज़ों से अभी तक आपने मुंह मोड़ा था, आप देखना नहीं चाहते थे जिस भी चीज़ों को, अब उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है। और हर एक चीज़ अच्छे से काम करेगी आपके लिए, और भाग्य आपका साथ देगा, भाग्य आपके साथ है। और माँ आपको विल पावर भी दे रही है कि अब आप जो भी नेगेटिविटी में आप फंसे हुए थे ना, अब आप उससे बाहर निकल पाएंगे। ठीक है। आपको विल पावर, आपकी विल पावर फिर से एक्टिव होगी। ठीक है। और आप अपनी अपनी उन चीज़ों पर स्ट्रेंथ लगा पाएंगे, आप अपनी चीज़ों पर कंट्रोल कर पाएंगे, जिससे आप बुराई की तरफ जाते हैं, अब आप उसके अंदर आपको वो जो स्ट्रेंथ है ना वो प्रोवाइड की जा रही है माँ की तरफ से ब्लेसिंग के तौर पे। अब आपके अंदर का जो भी डेविल है, अब आप उसके ऊपर कंट्रोल पा सकेंगे। ये आपका अहंकार भी हो सकता है, ये आपके नशा करने की आदत भी हो सकती है, ये आपका पैसे के प्रति गलत तरीके से पैसा कमाना भी हो सकता है। ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है। तो अब आपको इस चीज़ से, अब आपका इस चीज़ से पीछा छूट रहा है। तो माँ की जो ब्लेसिंग्स है वो यही है कि अब जो आपके पुराना जितना भी समय था, जो भी बुरा समय था वो ख़त्म हो गया। एक फ्रेश स्टार्ट है जो कि आपके साथ लक को दिखाती है। ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि माँ की गाइडेंस क्या है, आप कैसे इस तक पहुँच सकते हैं, आपकी जो ब्लेसिंग्स है आप उनको कैसे पा सकते हैं। तो उसके लिए हम देख लेते हैं गाइडेंस। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है द हाई प्रीस्टेस। ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं
गाइडेंस। गाइडेंस में देखो यही है कि अगर आपको ही अपने लिए किसी काउंसलर की ज़रूरत है तो आप उसके पास जा सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, सो दैट आप अपनी इस नेगेटिविटी से बाहर निकल सके। ओके। और आपको अकेलापन फील करने की ज़रूरत नहीं है। माँ ये कह रही है कि आप अपने अकेलेपन से दूर हो जाइए। आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अगर आपको लोनलीनेस फील होती है तो आप अपने आप को अकेले में ना बिठाएं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा समय आप फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ और स्पेशली उन लोगों के साथ आप अपना टाइम बिताइए जो कि आपको खुशियाँ देती है, जो कि आपको वैल्यू करते हैं, जो लोग, ना कि ऐसे लोग जो आपको हमेशा नीचा ही दिखाते हैं या फिर आपको हमेशा गिराने की ही कोशिश करते हैं। तो हमें ऐसे लोगों के साथ नहीं जुड़ना है। हमें ऐसे लोगों के साथ जुड़ना है जो हमें वैल्यू करते हैं, जिनकी लाइफ में हमारी प्रेजेंस की कोई वैल्यू है। ओके। और माँ ये कह रही है कि देखो, आपको इन ब्लेसिंग्स को पाने के लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के कुछ नहीं होता, ठीक है। मेहनत भी करो और साथ में अपने उस पैसे का यूज़ भी करो। आपके पास जो भी अर्निंग आएगी, जो भी आपके पास पैसा आएगा, आप उसको अपने लिए यूज़ भी करो, ना कि सिर्फ मेहनत कर करके ही आप उसे रखते रहो। रखना नहीं है, उसे यूज़ भी करना है। मेहनत करो, उस पैसे को इंजॉय भी करो। ओके। तो अगर आप अपने आप को इन चीज़ों से बचा लेते हैं, मीन्स कि आप अकेलेपन में ना जाएं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करें, अपनी नॉलेज को और बढ़ाएं, ठीक है। क्योंकि देखिए, अगर आप यहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, एज एक काउंसलर बनना चाहते हैं, तो आपको अपनी नॉलेज को बढ़ाना होगा। अगर आप इसके लिए किसी से कुछ सीखना भी चाहते हैं, किसी से कुछ जानना भी चाहते हैं, तो भी आप उसके लिए जा सकते हैं। और 8 नंबर से ये कहता है कि मेहनत, ठीक है। शनि का नंबर है, शनि मेहनत करने के लिए ही बोलते हैं, तो आपको मेहनत करनी चाहिए। ओके। तो आप लोगों के लिए मैं ब्लेसिंग्स देख लेती हूँ इनसे, माँ लक्ष्मी की क्या ब्लेसिंग्स है। ओके। एक और ले लेती हूँ, लास्ट पाइल में 6 थी। लक, सी, लक आपको फेवर करेगा अभी। मनी विथ फ्रीडम, राइट। मनी तो आपको मिलेगी और साथ में आपको उसके साथ फ्रीडम भी मिलेगी। क्योंकि देखो, मनी विथ फ्रीडम का यही मतलब होता है कि कई बार क्या होता है, हमारे पास पैसा तो बहुत होता है, बट हम उसको क्या करते हैं, हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि कोई हाउस वाइफ है, उसके हस्बैंड ने पैसे तो ला के रख रखे हैं, पर उस लेडी के पास फ्रीडम नहीं है कि वो उन पैसों को बिना पूछे खर्च कर सके, राइट। तो ये ऐसा मनी है जो कि आप अपनी मर्जी से, आप अपने दम पे कमा रहे हैं, और साथ में आप क्या कर रहे हैं, आप उसको खर्च भी कर पा रहे हैं। ओके। देखिए, साइकिक एबिलिटीज़, वाह, सी, ये बॉटम ऑफ द डेक कार्ड था ना, साइकिक एबिलिटीज़, और ये देखिए आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ रही है। पॉजिटिविटी, तो माँ आपको कह रही है कि पॉजिटिविटी अब आपकी लाइफ में आएगी और आपको खुद भी पॉजिटिव बनना है, ठीक है। आपको चीज़ों के साथ नेगेटिव नहीं रहना है। ब्राइट फ्यूचर, ये वाली ब्लेसिंग पाइल नंबर 1 में भी आई थी, ब्राइट फ्यूचर। टीचर गुरु, सी या तो आपको टीचर खुद बनना है, ये तो आप ही डिसाइड करेंगे, या तो आपको किसी गुरु की ज़रूरत है तो आपको गुरु मिलेंगे, ठीक है। और अगर आप खुद ही गुरु बनना चाहते हैं, खुद ही टीचर बनना चाहते हैं, तो ये आपके लिए ब्लेसिंग है कि आप, माँ कह रही है कि अब आप गुरु बन सकते हैं। बट मैंने आपको जैसे बताया कि इसके लिए आपको ये सारी गाइडेंस फॉलो करनी पड़ेगी, तभी आप इन तक पहुँच पाएंगे। ओके। तो कैसी लगी रीडिंग, आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करना। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। थैंक यू।